दोस्तों आज बात करते हैं एनएसडीएल की। सुना है बड़ा अच्छा शेयर है, पर वो गिर क्यों रहा है? फिर आईपीओ आया था 800 की प्राइस पे, उसने हाई बनाया ऑलमोस्ट 1400 का, और उसको जाना चाहिए था 2000, उसके बाद जाएगा 50,000, उसके बाद जाएगा 1 लाख, और आप बनाओगे इतने पैसे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया पागल है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, दुनिया में समझदार लोग भी हैं जिनको पता होता है कि ओवर वैल्यूड जोन किसे बोलते हैं। तो कोई भी स्टॉक जब इतना फास्ट ऊपर जाता है तो आरएसआई इंडिकेट करता है ये ओवरबॉट जोन में है, और पी बताता है ओवर वैल्यूड है, जहां से प्रॉफिट बुकिंग होना एक्सपेक्टेड है, जो समझदार लोग करते हैं। और आप मेरे ख्याल से कुछ लोगों से मिस हो गया। ये बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की, लेकिन उससे पहले सीडीएसएल एनएसडीएल का डिटेल कंपैरिजन वीडियो मेरी रील्स में, जिसको आप जाके देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फाइनेंशियल्स एंड देयर मॉडल। तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से 2020 में जो इसका रेवेन्यू था वो 326 करोड़ था, जो आने वाले फिजिकल 25 ईयर में हो गया है 1420, यानी कि 1420 करोड़। साथ ही में इसका प्रॉफिट 125 करोड़ से 343 करोड़ हुआ। ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग ग्रोथ। अगर आप इसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे 26%, आरओसी 23%, आरओई 17%। क्वालिटी बिजनेस का क्लियर साइन है कि बहुत अच्छा शेयर है। डेट इसका ऑलमोस्ट जीरो है, डेट फ्री कंपनी है, और इस कंपनी का कैश जनरेटिंग मॉडल है, यानी कि हाई मार्जिन है, हाई रिटर्न है। यहाँ पे अगर आप इसका ईपीएस देखते हैं तो फिजिकल ईयर 23 में ये डायरेक्टली 53 से 11 आया था। उसका रीजन था इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स एंड आईपीओ डायल्यूशन, यानी कि प्रॉफिट बढ़ा था इनका, बट ईपीएस फेल हुआ था ड्यू टू एक्सपेंडेड इक्विटी बेस। तो ये बिजनेस की वीकनेस नहीं है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज की वजह से ईपीएस नीचे आया था, लेकिन बिजनेस अभी भी स्ट्रांग ही है इसका। कंसर्न और हाईलाइट का पॉइंट एक ही है कि इसका जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो है 62 का, लेकिन जो इसकी पीयर कंपनी है उसका भी 64 है, दोनों आसपास है। तो पी तो हाई है, यानी आप इसके लिए प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं, लेकिन कंपनी भी अच्छी है तो प्राइस जस्टिफाई भी करता है। सो पी हम यहाँ पर एनएसडीएल और सीडीएसएल के केस में इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी मोनोपोली है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कैश जनरेटिंग मॉडल है, और साथ में किसी भी कंपनी के लिए इस सेक्टर में घुसना एंट्री बैरियर है। इन दोनों के अलावा अभी के लिए डिपॉजिटरी में पूरे इंडिया में कोई भी नहीं है। और दूसरा कंसर्न का पॉइंट है, सीडीएसएल एनएसडीएल में दोनों में पब्लिक होल्डिंग 40% से ऊपर की है, यानी कि बीच बीच में आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, बिकॉज मेजोरिटी होल्डिंग पब्लिक के पास भी है। सो आप भी उसमें रहिए, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते रहना। अरे अपने फाइनेंशियल्स अपने पास रखो और सब कुछ डालो कूड़े में। हमें ये बताओ इसको लेना है कि नहीं लेना है, या इसको इग्नोर करें। ये सुनना ना आपको? ओके। सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बिकॉज ये बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ऑल इन कभी एक साथ मत करना, हमेशा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। हर 5-10% के डाउन पे आप इसमें स्मॉल चंक्स में एंट्री ले सकते। स्विंग ट्रेडिंग वाले इससे दूर रहें, क्योंकि मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा इसका प्रॉफिट ऊपर जाएगा, जितना नहीं उतना नीचे जाएगा। रेवेन्यू वहीं से इनका मेजरली आता है। बाकी ग्रेट फाइनेंशियल्स, ग्रेट कंपनी, ग्रेट नंबर्स एंड ग्रेट बिजनेस, बट टेक एन एंट्री एट अ राइट पॉइंट, बाय ऑन डिप्स। अदरवाइज मैं सेफ रजिस्टर्ड नहीं हूं, अपने एनालिसिस खुद करना। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस।